देखिए, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और चर्चा हम सनातन की कर रहे हैं, और ये चर्चा जो सनातन की हो रही है ये कोई छोटी बात नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे जीवन में कभी कोई मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं। कोशिश करते हैं सच्ची श्रद्धा से हम भगवान को पुकारें ताकि हमारा वो काम हो। क्योंकि श्रद्धा हर व्यक्ति के अंदर रहती है, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर। हम ईश्वर को पुकारेंगे, कोई मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं तो अपने अल्लाह को पुकारेंगे, कोई वाहे गुरु को पुकारेगा, कोई जीसस क्राइस्ट को पुकारेगा। लेकिन हम पुकारते जरूर है जब भी हमें किसी ऐसी परेशानी में आ जाते हैं जो हमारे से नहीं समझ सकते। ठीक इसी तरह से इस धरती पर इस समय पर जो संकट आया हुआ है, इस संकट का आकलन कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि संकट इतना बड़ा है जो पहले कभी घटित ही नहीं हुआ, तो उसका आकलन कैसे किया जाए? ऐसे में सनातन की पुकार ही एकमात्र ऐसी पुकार है जो हमें उस ईश्वर की कृपा से जोड़ के रखेगी। और इसीलिए इस समय पर अगर कोई सनातन को हल्के में ले रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सनातन, सनातन पद्धति, सनातन विचार, ये वो तरीका है जो हमें सीधे सीधे इस यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। इसलिए वर्तमान के समय में एक ही सिद्धांत, एक ही विचार, एक ही मनोवृत्ति रहेगी, और वो है केवल और केवल सनातन। मेरी ये बात हो सकता है बहुत कम लोगों को इस समय समझ आए, तो बात हो रही थी हमारी सनातन। तो सनातन को हमें जिस तरीके से लेना है वो तरीका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। किसी तरह की कोई मिलावट यहाँ काम नहीं करेगी। और इसका जो हम इसको ग्राउंड लेवल पर कैसे उतारे, बात है कि हमने चर्चाएं करी, पिछले कई दिनों से हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम इसको ग्राउंड लेवल पर कैसे उतारे? तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि हमारे इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने आप में अपने किसी फील्ड से रिलेट करते हैं। उस फील्ड की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस फील्ड में कहाँ सनातन है, उस फील्ड में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, या क्या प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है, किन प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है जिससे उस क्षेत्र के अंदर सनातन व्याप्त हो और जिस रिजल्ट को हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिले। और यही चीज यदि हम करने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए कि हमने अपने क्षेत्र के अंदर सनातन को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही हम सनातन को क्षेत्र में स्वीकार करेंगे, उस क्षेत्र के रिजल्ट जो इंप्रूव होंगे वो अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि सनातन कितना गहराई से काम करता है और कितना सटीक तरीके से काम करता है। हम ज्योतिष के अंदर कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये काम मेरा है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ। धर्म में कहाँ है, ये दादी जी बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। पत्रकारिता में कहाँ है, ये चमोली जी कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर सनातन की अलग कैसे जगाई जा सकती है, कमल टावड़ी जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो हमें अपने अपने क्षेत्र के अंदर कहाँ पर सनातन व्याप्त है उसको बाहर निकाल करके दुनिया के सामने डिलीवर करना है। केवल यही काम हमें करना है, और इतना सा काम हमने कर लिया तो समझ लीजिए फिर सारा काम अपने आप हो गया। इसीलिए बहुत जरूरी है ये चीज। और मैं चाहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं उसको कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की जिज्ञासाएं वहां से बाहर आए, ताकि उस पर हम सनातन की चर्चा कर सकें। वरना आप कहाँ किस क्षेत्र में है, किस जगह पर है, वहां आपकी क्या परेशानी है या क्या आपके विचार है, वहां सनातन क्या है, कैसे व्याप्त है, इस पर हम कैसे चर्चा करेंगे? ये तो वन साइडेड चीज हो जाएगी कि मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, लेकिन वो चीज आपके जीवन पर एप्लीकेबल हो, इसकी व्यवस्था हमने कर दी। और यही एक सटीक रास्ता होगा जिससे हम ये समझ पाए कि हाँ, हम इस बदलाव के दौर के अंदर इस दुनिया को बहुत बड़े परिवर्तन देने के लिए अपने आप को तैयार करें। और इस प्रक्रिया के अंदर बहुत बार ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जो हमारे समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हाल ही में आपको एक बात बताता हूँ, एक वीडियो मैंने आज सुबह ही शूट किया था, लगभग 25 मिनट का था, बहुत बढ़िया वीडियो था। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे था बहुत शानदार था। मैंने फाइल ट्रांसफर की, फाइल ट्रांसफर हो गई एक फोन से दूसरे फोन पे जहां से एडिट होता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो काम हो गया, इसकी मेमोरी को कम कर देते, मैंने डिलीट कर दिया। पता लगा वहां पे फाइल ट्रांसफर तो हुई है, दिख भी रही है, लेकिन डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और वो फाइल डिलीट हो चुकी है। अब आप बताइए कितना बड़ा व्यवधान है, कितना बड़ा व्यवधान है।
अब वो कैसे रिकवर होगा, किस तरह से उसको रिकवर करेंगे, अब ये अपने आप में एक बात है। लेकिन जो बात थी, जो संदेश था, जिस पर्टिकुलर समय पर वो कहा गया, जिस तरीके से उसको शूट किया गया, अब वो डाटा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे सनातन के रास्ते पर चलते समय बहुत से ऐसे व्यवधान आएंगे जब हम स्वयं खुद खुद कुछ ऐसी चीज कर बैठेंगे जो हमारे टारगेट्स को डिस्टर्ब कर देगी। कभी हमारे साथ के लोग कुछ ऐसी चीज कह देंगे, ऐसा काम कर देंगे जहां पर आपका जो चीज है वो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर हमें इन सब चीजों को भी समझना पड़ेगा, और ये इस बात का प्रमाण है कि हम सही रास्ते पर हैं। क्योंकि शैतान या नकारात्मक शक्तियां कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस धरती पर धर्म स्थापित हो, सनातन स्थापित हो। इसीलिए जब हम इस चीजों को करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो ये चीजें तो जरूर होंगी। और जो ये हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम सही रास्ते पर। अगर जीवन में तकलीफ आई ही नहीं, तो ये माना किसने कि आप चले थे। आप चल रहे हैं, तकलीफ आ रही है, इसका मतलब आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता भी सही है, और वो रास्ता है जिस पर आप अकेले चल रहे हैं। वो रास्ता होगा जिस पर आपके बाद दुनिया चलेगी, और ये वो रास्ता है जिसका पथ प्रदर्शक स्वयं परमात्मा है, और आपको संभाले हुए भी है, और आपको मंजिल तक ले जाने के लिए आपसे ज्यादा उसको उस बात की चिंता है। इसीलिए सनातन, तो मैंने कहा ना, वो संजीवनी है जो हर मृत चीज को जीवित कर देगी। चाहे हमारी आत्मा के विकार हो, हमारे मन के विकार हो, हमारी दूषित सोच हो, हर चीज को ये सनातन शुद्ध करने की ताकत रखता है। पर वो कहते हैं ना कि हम इस पर अप्लाई तो करें। पीतल का बर्तन है, उसको नींबू से साफ किया जा सकता है, चमक उठेगा। लेकिन उस पीतल के बर्तन में केवल नींबू को रख दोगे तो काम नहीं होगा। उस नींबू से उस पीतल के बर्तन पर हमको रगड़ना पड़ेगा। फिर देखिए उसकी सारी ऊपर की गंदगी, सारा जो उसका, हम लोग उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज होती है वो चीज, तो ऑक्सीडाइज जो हो गई है वो सब साफ हो जाएगी, और पीतल जो अंदर का है वो चमक कर बाहर आ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया हमें रेगुलर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हम छोड़ देंगे फिर वापस उस पर वो ऑक्सीडाइज प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो सनातन की इस प्रक्रिया में जब तक सनातन स्थापित नहीं हो जाता, हमें अपने आप को भी चार्ज करना है, दुनिया को भी मोटिवेट करना है, दुनिया को भी रास्ता दिखाना है, और हर तकलीफ को, इस रास्ते में आने वाली हर तकलीफ को हमें परीक्षा की तरह लेना है, और परीक्षा में पास कराने की जिम्मेदारी उस ऊपर वाले की है। हमें तो सिर्फ परीक्षा में बैठना है, बाकी पेपर कौन सा होगा, हल कैसे होगा, ये सब ऊपर वाले के हाथ। इसीलिए निस्वार्थ भाव से अपने अपने क्षेत्र के अंदर हमें कर्म करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो संदेश पहुंचाना है कि कहाँ सनातन व्याप्त है। उसके बाद वो अपनी प्रक्रिया के अंदर उसको बहुत तेजी से अप्लाई कर ले। हमें कुछ नया नहीं देना, हमें कुछ सिखाना नहीं, हमें कुछ समझाना नहीं। हमें तो सिर्फ उनकी समस्या का समाधान देना है कि आपकी ये समस्या है, सैकड़ों सालों से है, दसियों सालों से है, जितने भी समय से वो समस्या है आपकी, उस समस्या का समाधान सनातन में कहाँ है। बस हमें इतना सा उनको देना है, और इतना सा काम ही बहुत बेहतर तरीके से आगे काम कर दो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या, व्यक्तिगत समस्या की बात नहीं कर रहा, व्यक्तिगत समस्या के लिए ज्योतिष है, वहां कहाँ सनातन है वो एक अलग विषय है। लेकिन हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो हमारे उद्देश्य है, जो हम करना चाहते हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, वहां जो परेशानी आ रही है, वहां कहाँ सनातन है, या हमारे रास्ते में, हमारी सोच में और क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो हमें सनातन से जोड़ती हो, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। और यही एक ऐसा समाधान होगा जो बुक के माध्यम से जब दुनिया के सामने जाएगा तो अलग ही तरह का इसका रूप होगा। तो कमल जी, मैं चाहूंगा कि आज आप भी अपनी बात रखें, और चमोली जी आप भी, आज जो हमारे लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने भीतर के उस मंथन को बाहर निकालें जो पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़ करके वो महसूस कर रहे हैं। तो मैं आज अपने शब्दों को यही विराम दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हम अपने अपने विचार आज जरूर रखें, और कैसे सनातन को हम इस दुनिया के अंदर फैला सकते हैं, कैसे हम, हमारी जो समस्या है, देखिए जो मेरी समस्या है वो मेरे अकेले की नहीं होगी, वो मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोगों की होगी। इसी तरह से आपकी अगर कोई समस्या है तो वो केवल आपकी नहीं है,
वो आप जैसे न जाने कितने लोगों की समस्या है। अगर वहां आपके पास समाधान आता है और आप लोगों को देना आरंभ करेंगे, तो सोचिए कि अग्रणी पंक्ति में तो आप हैं, लोग फिर आपको लीडर की तरफ फॉलो करेंगे, और आपके साथ जो बाकी के लोग हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, उनको जब समाधान मिलेगा, तब सोचिए कितनी तेजी से चीजें मल्टीपल होंगी। और कैटेगरी 12 ही है इस दुनिया के अंदर। हमें समाधान को 12 तरीके से देखना है, 13वां तरीका इस दुनिया में लागू ही नहीं होता है, होता ही नहीं है। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, हर चीज का निर्माण या कोई भी चीज है, वो 12 लग्नों के अंदर ही हुई है, उसके अलावा कोई दूसरा लग्न होता ही नहीं है। हर लग्न की एक एनर्जी है, हर लग्न का एक विस्तार है, उसके साथ में उससे जुड़ी हुई शक्तियां हैं, ताकतें हैं, हर चीज डिसाइडेड है, ऊपर वाले ने कर रखा है। बस हमने सनातन का चश्मा उतार के नीचे रख दिया था, जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखने लगा। उस चश्मे को वापस पहनना है, समस्या का समाधान तुरंत हमारे सामने है, और 12 ही वर्गों के अंदर इसको हमें डिवाइड करके देखना है, और पूरी दुनिया का समाधान हमारे सामने। तो मैं चाहूंगा चमोली जी कि आज लोग अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, ताकि इस चीज को हम जब कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर भी उसका असर दिखे।